हेलो। देखो बच्चों, आज की क्लास में हम रिलेशन और फंक्शन पढ़ा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने क्या बताया था? रिलेशन, फंक्शन नहीं बताया था। तो आज हम फंक्शन शुरू करेंगे। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है उस डिफरेंस को समझो। जब बेसिक नॉलेज इसका फंक्शन का हो जाएगा तब फिर क्वेश्चन सोल्व होंगे अपने आप। तो क्या हमने रिलेशन में क्या बताया था, याद होगा तो? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्डर पेयर। ये क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्डर पेयर है। कैसा है? स्पेशल टाइप का, विच सेटिस्फाई गिवन कंडीशन। तो इससे क्या बनता है? रिलेशन बनता है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है? एक सेट है। सेट से हमने क्या बनाया था? ऑर्डर पेयर। याद करो, एक रोज भी हमने क्या लिखा था यहाँ पर? तो ऑर्डर पेयर। लेकिन यहाँ पर सेट ए क्या है? ए का एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 है। हमने यहाँ पर एक रिलेशन लिया। रिलेशन क्या लिया यहाँ पर? आर x and y, x is the member of set A, y the member of set B, x minus y greater than 3। मतलब x minus y, a यहाँ x कहां से लेना है? तो यहां से लेना है। y कहां से लेना है? तो ये भी सेट A से लेना है। यहाँ पर सेट A का एलिमेंट है y भी। दोनों को माइनस करने पर क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन 3। तो हम यहां से शुरू करते हैं। पहले हमने x की वैल्यू क्या लिया? तो x की वैल्यू लिया 1। देखो 1, 1 और 2 से माइनस करते हैं तो क्या आएगा? 1 आएगा। ये ग्रेटर देन 3 नहीं आएगा तो एलिमेंट नहीं होगा। 1 - 3 करते हैं तो आंसर क्या आएगा? -2 आएगा। ये भी एलिमेंट नहीं होगा ग्रेटर देन 3 में। इसके बाद फिर क्या लिखते हैं यहाँ पर? 1 - 5 करते हैं तो भी एलिमेंट नहीं होगा। 1 - 5 ये भी एलिमेंट नहीं होगा, ये एलिमेंट नहीं होगा। तो ग्रेटर देन 3 के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा? एक्स की वैल्यू ग्रेटर। तो अब ऐसा करते हैं, एक्स की वैल्यू को ग्रेटर लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू हमने लिया यहाँ पर क्या? 6 लिया। एक्स की वैल्यू क्या लिया हमने? 6 लिया। 6 लेने पर वाई की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर? वाई की वैल्यू 1 से शुरू करते हैं। वाई की वैल्यू 1 लेते हैं यहाँ पर। तो 6 - 1 यानी ग्रेटर देन कितना यहाँ पर? ग्रेटर टू 5 एंड इट इज ग्रेटर देन 3। देयरफॉर इज सेटिस्फाई द कंडीशन। यानी पहला एलिमेंट हम इसमें क्या लिख सकते हैं? तो फर्स्ट एलिमेंट इसका हम लिखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट इज 6, 1। ये बात आ गई समझ? ग्रेटर देन 3 आ रहा है। 6, 2। तो 6, 2 क्या आ रहा है यहाँ पर? तो ये भी ग्रेटर देन 3 आ रहा है। माइनस करने पर 4 आएगा। इसके बाद फिर क्या आ रहा है यहाँ पर? 6 - 3। तो क्या आ रहा है यहाँ पर? 6 - 3 तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा रहा है? ग्रेटर देन 3। तो 6, 3 ये एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। 6, 3 याद रखना, ये गलत हो जाएगा। तो ये एलिमेंट नहीं लेते हैं। दूसरा एलिमेंट पर आते हैं। यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमने लिया 5। तो 5, 1 ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। माइनस करने पर कितना आ रहा है? तो ग्रेटर देन 3 आ रहा है यहाँ पर। ये 5 - 2 लेंगे तो क्या आएगा? 5 - 2 3 आएगा। 5 - 3 भी नहीं आएगा, ग्रेटर देन 3 और नहीं आ रहा है। फिर 4 से लेते हैं तो 4 - 1 क्या आएगा? तो ये वैल्यू क्या आ रहा है? इसमें 3 आ रहा है, नॉट ग्रेटर देन 3। तो यानी ये भी कंडीशन वेरीफाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको? ओनली 3 एलिमेंट आर पॉसिबल अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। अब यहाँ पर क्या लिखा हमने? ये हुआ फंक्शन, ये हमने लिया रिलेशन। रिलेशन का डेफिनेशन जो पहले ही बता दिया है, सेट ए और रिलेशन का एलिमेंट, यहाँ लेकर के हमने इसको छोड़ दिया यहीं पर। अब आगे बढ़ते हैं फंक्शन की तरफ। फंक्शन में क्या है? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। मतलब पहले बताया था सेट, सेट के बाद क्या बताया? ऑर्डर पेयर। ये बात ध्यान रखना बच्चों, ये ऑर्डर पेयर हो गया। ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर के बाद फिर क्या बताया? ऑर्डर पेयर के बाद रिलेशन बनता है, और रिलेशन से क्या बनता है? फंक्शन बनता है। इसके बाद बनेगा फंक्शन। फंक्शन इसके बाद। तो ये क्या है? रिलेशन फंक्शन। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच वन डोमेन, देखो हमने यहां पर रेड कलर से लिखा है, वन डोमेन हैज वन एंड ओनली वन रिलेशन विद कोडोमेन। मतलब कोडोमेन के साथ उसका डोमेन होगा, केवल एक रिलेशन आएगा। इसका मतलब समझाने के लिए पहले इस पर ये हम रिलेशन का दूसरा एग्जांपल लिया है। इसमें हमने क्या लिखा है? सेट ए में 1 2 3 4 5 6, यहां भी वही लिया था, यहां भी वही लिया है। अब इसमें क्या है? एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर? एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पर, ए मेंबर ऑफ ए है, वाई द मेंबर ऑफ ए, सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6।
दोनों को प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो 6 आना चाहिए, तो यहां पर हम दूसरा कंडीशन लिया हमने। दूसरा कंडीशन में क्या ले सकते हैं, 1,5 लिख सकते हैं यहां पर 1,5। 1,5 फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 1,5। सेकेंड एलिमेंट क्या आएगा इसका, दोनों को प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। 2,4 2,4। इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद आएगा 3। ये दोनों को ग्रेड 5 5 मतलब इसमें हम क्या लिखेंगे, एक्स की वैल्यू 3 लेते हैं, वाई की वैल्यू भी 3 लेते हैं, दोनों वैल्यू हमने सेम ले लिया, तो ये कंडीशन फॉलो कर जाएगा। ठीक है, और कोई कंडीशन फॉलो कर रहा है जो दोनों को प्लस करने पर 6 आए, तो और कोई कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। बस ये 3 कंडीशन यहाँ भी फॉलो कर रहा है, 3 कंडीशन भी यहाँ पे फॉलो कर रहा है। लेकिन ये क्या है, रिलेशन है, और ये क्या है, फंक्शन है। ऐसा क्यों हमने बोला, तो देखो वन डोमेन, ये क्या होता है, पहला नंबर हमने क्या बताया था, फर्स्ट नंबर डोमेन, ए बी डोमेन है, ए बी डोमेन है। तो ये डोमेन है 6, इसका रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ। ये 6 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ। मतलब एक डोमेन दो एलिमेंट से रिलेशन रख सकता है इसमें। यहां पर वैसा कुछ नहीं है, क्या है, ये डोमेन 1 है, इसका रिलेशन ओनली 5 के साथ है, 2 only related with 4, 3 only related with 3. No any domain in this case has more than one relation like this. यानी इसमें क्या है, तो इसको और थोड़ा सा और अच्छी तरह समझना है, तो थोड़ा सा हम ग्राफ पर आते हैं। देखो ग्राफ इसका बनाते हैं, ग्राफ। इसमें क्या है, तो एरो डायग्राम बनाते हैं। तो सेट ए लिया हमने, सेट ए और सेट बी, दो सेट है। इसका इस फंक्शन में डोमेन क्या है, 6 है, और क्या है, 5 है। इसमें रेंज में क्या आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, और क्या आ रहा है, इसका 2 आ रहा है। तो 6 का रिलेशन किससे है, तो देखो 1 से है। 6 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ है। मीन्स वन डोमेन 6 हैज मोर देन वन रिलेशन विथ कोडोमेन। ये क्या है, यहाँ पर कोडोमेन है, यानी वन डोमेन ऑफ वन डोमेन दैट इज 6। ये कौन सा डोमेन है, 6 ऐसा दिख रहा है हमको। हैज मोर देन वन रिलेशन विथ, किसके साथ है, कोडोमेन के साथ है, कोडोमेन। ये हो गया रिलेशन। लेकिन इस केस में क्या शो कर रहा है, बट इन दिस केस इफ वी ड्रॉ द एरो डायग्राम, it is set A and this one is the set B. It has domain is 1, 2 and 3, and codomain is 5, 4 and 3. 5, 4, 3. So 1 related with 5, 2 related with 4 and 3 related with 3 means one domain। यहां पर देखो वन डोमेन कैसा रिलेशन शो कर रहा है, 5 का रिलेशन 1 से भी शो कर रहा है। देखो एक ए भी रिलेशन शो कर रहा है, ना। तो एक डोमेन 6 है, इसमें क्या है, दो रिलेशन है। देखो यहाँ पर दो रिलेशन है। इसमें क्या है, वन डोमेन है, वन रिलेशन विद इट्स कोडोमेन। तो 1 का रिलेशन के ओनली 5 के साथ है, 2 का रिलेशन ओनली 4 के साथ है, 3 का रिलेशन क्या है, ओनली 3 के साथ है। तो यानी इसका मतलब क्या है कि एक डोमेन एक के साथ रिलेशन रखता है, तो यानी इसको बोलेंगे फंक्शन। यानी देयरफॉर इट इज फंक्शन। दिस व्हाट इज दिस, इट इज फंक्शन, एंड दिस वन इज द रिलेशन, इट इज रिलेशन। देयरफॉर a special type of relation, it is what is function, a special type of relation in which one domain has only one relation with codomain। अब थोड़ा सा हम इसको ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ये तो हमने एरो डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिया। तो एरो डायग्राम में एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, यहाँ पर सेट ए है, ए बी के सेट ए ही है, तो इसके ए के सारे एलिमेंट नहीं है, लिखना जरूरी नहीं है, सारे एलिमेंट नहीं है। यार है, हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं किससे, एरो डायग्राम से। तो ये सॉरी,
ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ से रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा और स्पेस बढ़ाते हैं। देखो इसमें क्या शो कर रहा है, डिफरेंस पहले समझ में आना चाहिए अच्छी तरह, डिफरेंस समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो देखो हम यहाँ पर डोमेन इस पर लेते हैं, रेंज इस पर लेते हैं। डोमेन क्या है इसका, 5 6 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिया हमने। तो ये डोमेन क्या है, एक 5 लेना है और एक 6 लेना है, बस दो ही डोमेन की बात करना है। रेंज क्या है, रेंज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेना है, रहने दो, जो भी है। तो अब यहां पर हम देखते हैं 5 का रिलेशन किसके साथ है, तो 5 का रिलेशन 1 के साथ है। 5 और 1 यहां पर आएगा, देखो यहां पर आएगा, 5 1 यहां पर आएगा। इसके बाद 6 क्या आएगा, 6 का रिलेशन 1 के साथ है, तो 6 1 भी कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। 6 1 दिस पॉइंट भी 6 1, इट इज 6 1। फिर क्या रहा है यहां पर 6 2, तो 6 2 इसके ऊपर आ जाएगा, देखो यहां पर आएगा। यानी इसको हम ध्यान से समझे तो ग्राफ अगर हम इस यहां से आ रहा है और इसके बाद यहां से सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ डायरेक्टली बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, अपवर्ड। अगर ग्राफ में किसी भी ग्राफ में अगर ये शो कर रहा है सीधा ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो समझ जाना ये रिलेशन है डायरेक्ट, बिना कैलकुलेशन का। ये इसमें क्या हो रहा है, इस वाले क्वेश्चन में तो हमने क्या लिया, यहाँ पर डोमेन लिया, यहाँ पर रेंज लिया, ये 1 2 3 4 5 6 लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर यहाँ इसका रिलेशन किसके साथ है, 1 का रिलेशन 4 ये 5 के साथ है, तो 1 यहाँ पर आएगा 1, इसका रिलेशन कहां पर है, 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट यहां दिख रहा है। 2 का रिलेशन किसके साथ है, ये 2 है, 2 का रिलेशन 4 के साथ है, तो यहां दिख रहा है, ये है 1 5 है, ये क्या है 1 1 2 सॉरी 2 कितना है यहाँ पर 4 है। इसके बाद फिर क्या है 3 है, तो 3 ये वैल्यू 3 है, तो ये 3 यहाँ पर आएगा। यानी ये ग्राफ को हम ध्यान से देखेंगे तो ग्राफ ऐसा कुछ जा रहा है, ऐसा कुछ जा रहा है, ठीक है ना, इस टाइप का कुछ जाएगा ये। तो ये क्या है, फंक्शन है, दिस वन इज द फंक्शन, it is function, and this one is the relation. Therefore a special function is the special type of relation in which one domain has only one relation with its codomain, ठीक है, ये इसका डिफिनेशन है और डिफरेंस है। इसे और आसान तरीका एक समझाते हैं, तो आसान तरीका समझाने के लिए इसी फंक्शन में हम लेते हैं क्या, दूसरा पॉइंट, ये दूसरे पेज पर आते हैं। तो सेकंड पेज पर क्या है कि अगर मान लो हमने क्या क्या एग्जांपल ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ कैसा ड्रॉ किया हमने, ग्राफ देखो ऐसा ड्रॉ किया, ग्राफ ग्राफ हमने ड्रॉ किया, और ये ग्राफ हमने ऐसा ड्रॉ किया, देख लो यहाँ पर ये ग्राफ ऐसा ड्रॉ कर दिया। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद अगर कोई ग्राफ ऐसा इधर से इधर आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, यानी हमारा कहने का मतलब है जैसे ये ग्राफ है, जैसे ही स्ट्रेट हुआ, देखो ये स्ट्रेट हुआ बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ, तो समझ जाना क्या है, ये रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है, इट इज ए रिलेशन। If graph does not move like this in this case graph move in the upward direction, सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है, but in this case graph is slightly tilt, मतलब अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है हॉरिजॉन्टल भी जा सकता है, ऐसे चला गया, देखो ऐसे चला गया, फिर यहां से ऐसे मूव कर गया, ये ऐसे मूव कर गया, स्ट्रेट मूव नहीं कर, जैसा स्ट्रेट मूव कर गया मतलब ये ग्राफ फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं इस कंडीशन में स्ट्रेट मूव नहीं करवाते हैं, तो इसको हम ऐसे मूव करवा देते हैं, ऐसे चला गया ग्राफ, तो ये क्या है, ये फंक्शन का ग्राफ है भाई, ये फंक्शन है, इट इज ए फंक्शन। दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा, ग्राफ से भी बता दिया हमने, ये रो डायग्राम भी बता दिया, एग्जाम्पल भी ले लिया। तो एग्जाम्पल लेने के बाद हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन क्या लिखते हैं, तो ये देखो दिमाग ये लगाओ, 1 1 2 3 3 5 6 8 6 8 7 5 7 10 7 10, और क्या लिख दे भाई, कुछ भी लिख दो,
ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये ग्राफ में हम लिखते हैं यहाँ पर ये 7,10 और इसके बाद 7,12। तो देखो यहाँ पर कैसे ढूंढना है भाई, ये रिलेशन है फंक्शन। तो हमने पहले लिया वन, सबसे पहले वन से शुरू करते हैं। तो वन का रिलेशन किसके साथ है, टू के साथ है। देखो वन का रिलेशन टू के साथ दिख रहा है बिल्कुल, 1 2 इसके साथ। नाउ फाइंड आउट वेदर एनी पेयर ऑफ गिवन कंडीशन हैज, दैट इज एनी पेयर ऑफ, एनी पेयर हैज मोर देन वन रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वन है तो वन का रिलेशन ओनली टू के साथ है। यहाँ पर ढूंढू कोई वन है नहीं लिखा हुआ है भाई, छोड़ देंगे इसको यही। थ्री का रिलेशन किसके साथ है, तो 5 के साथ है, ठीक है हो गया। और थ्री कहीं नहीं दिख रहा है। 6 का रिलेशन किसके साथ है, 6 का रिलेशन तो 8 के साथ है, ये रिलेशन दिख रहा है। 7 का रिलेशन किसके साथ है, तो 10 के साथ है। अभी तक तो क्या है, अगर इसको हम नहीं देखे तो फंक्शन है, ये फंक्शन है। 7 का रिलेशन 10 के साथ है, यहाँ पर 7 का रिलेशन किसके साथ है, तो 10 के साथ है। देखो 7 का रिलेशन 10 के साथ आ गया। बट अगेन 7 रिलेटेड टू, हमने क्या लिखा था यहाँ पर, 11 या 12 लिखा था यहाँ पर। देख 7 12, जैसे हमने 7 12 लिख दिया यहाँ पर, तो ये क्या है यहाँ पर 7 12 12। 7 का रिलेशन किसके साथ है, तो 12 के साथ भी है। मतलब 7 का रिलेशन 10 के साथ भी है और 7 का रिलेशन इसके साथ भी। तो ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया, फंक्शन नहीं रहा। अगर 7 12 हटाते हैं तो ये क्या है, फंक्शन है। और 7 12 जैसे ही लिखा हमने, एक एलिमेंट हो, देखो यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा है 7 विच हैज मोर देन वन रिलेशन विद इट्स कोडोमेन। 7 का रिलेशन 10 के साथ भी है, 7 का रिलेशन 12 के साथ है। एक आदमी अगर दो के साथ रिलेशन रखता है तो यानी इसका मतलब क्या है, ये रिलेशन, वो रिलेशन पॉसिबल है, फंक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो फंक्शन में एग्जांपल हम क्या ले यहाँ पर, तो फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं 1 2, इसी एलिमेंट को ये हटाते हैं यहाँ पर 1 2। देखो 1 2 1 2 के बाद 3 5, 3 5 के बाद फिर क्या है इसका 3 5 6 8 है, 6 8 है। और क्या गिवन है, ये 7 10 है, 7 10। और कुछ लिखना है तो लिख लो, ये 12 12 15। तो यानी इसका मतलब क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन है। ठीक है ना। अब यहां पर देखो थोड़ा सा और कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है, जैसे हमने लिखा 1 2 1 2 लिखा हमने, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, तब ये क्लियर होगा इसमें कंफ्यूजन क्या हो जाता है। तो इसमें हम क्या लेते हैं, तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये यहां तक तो समझ में आ गया, क्लियर है कि फंक्शन रिलेशन में और फंक्शन में क्या डिफरेंस चल रहा है दोनों में, ठीक है ना। ये इसके बाद फिर देखो हम डिफिनेशन, अच्छा सा डिफिनेशन लिखवाएंगे। तो ये इसके बाद हम एक एग्जांपल और लेते हैं। तो एक एग्जांपल और में क्या लिख दिया हमने 1 1 4 2 2 4। और इसके बाद फिर क्या है 6 8, ठीक ना। इसके बाद 10 15, ठीक ना। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ 10 15 हमने ऐसा एग्जांपल कुछ लिया, 10 15, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पर क्या है, कोडोमेन है। देखो यहाँ पर 4 यहाँ भी दिख रहा है, 4 यहाँ भी दिख रहा है, ठीक ना। यानी इसमें क्या है, तो ये कोडोमेन का रिलेशन है। डोमेन में 1 है, 1 का रिलेशन ओनली 4, ओनली किसके साथ है, 4 के साथ। ये रिलेशन 2 का 4 के साथ है। तो इस साइड से नहीं देखना होता है, ठीक ना। कोडोमेन साइड से नहीं देखेंगे, हम डोमेन साइड से देखेंगे, ठीक ना। तो इसका ग्राफ अगर बनाएंगे तो देखो एरो डायग्राम में कैसे बनेगा, एरो डायग्राम इसका बताते हैं 1 2 6 10, ठीक ना। इसके बाद फिर क्या है 4 है, और क्या है इसका 8 है, और इसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, ठीक है। 1 का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ है। 1 का रिलेशन किसी और के साथ नहीं है, 4 का रिलेशन, ये 2 रिलेटेड टू 4, ये 2 रिलेटेड टू 4, ये इससे रिलेटेड है, ठीक ना। पहले जो डायग्राम बन रहा था तो ऐसा बन रहा था कुछ, याद करो यहां से, ठीक ना। एरो इधर गया था, अब क्या रहा है, एरो इस वाले पॉइंट से इधर जा रहा है। तो ये रिलेशन हो ये क्या है, तो ये फंक्शन हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इट इज ए फंक्शन बिकॉज डोमेन हैज बीन चेंज्ड,
In this case, domain is 1. In this case, domain is 2. And 6 related to 8, 10 related to 15. Sorry, 10 related to 15. 10 related to 15. So it is a function. This one is the example of function. ये फंक्शन है. बात आ गई समझ में. फंक्शन और रिलेशन में क्या है? फंक्शन को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से. रिलेशन को आर के ऑर्डर पेयर से. क्या ऑर्डर पेयर को किस सेट को रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से, है ना. ऑर्डर पेयर हम लिखते हैं ए क्रॉस बी. याद रखना इस बात को. रिलेशन को आर से, आर रिप्रेजेंटेशन. अब हम क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं? तो एफ से, यानी फंक्शन. ये फंक्शन हो गया. मतलब we can say that, we can say, what can we say? We can say that relation F, a relation, देखो a relation F, मतलब हमने यहां पर क्या स्टार्ट किया है? रिलेशन को F से रिप्रेजेंट किया है. तो F से फ्रॉम A to B, फ्रॉम A to B, A to B, A to B, from A to B, in which every domain of the function, मतलब इसका मतलब हमने क्या रिप्रेजेंट किया है? F is the function और A to B कैसा रिलेटेड है? A to B से रिलेटेड है. A to B. B क्या है? तो ये भी एक सेट है. और A क्या है? तो ये भी एक सेट है. दो फंक्शन सेट है यहाँ. ये भी सेट टू बी ए फंक्शन. इसको फंक्शन कब बोलेंगे? said to be a function. Said to be a function. If फंक्शन कब होगा? If every element of the set A, if every element of set A has one and only one relation, one and only one, ये लाइन को ध्यान रखना. वन एंड ओनली वन रिलेशन with its codomain. ये हो गया फंक्शन. फंक्शन को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. ये क्या है? फंक्शन का डोमेन है. और ये क्या है? कोडोमेन है. इसका जो भी एलिमेंट आएगा, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. ये सेट ए है, यहाँ पर सेट ए, ये डोमेन रिप्रेजेंट कर रहा है. और ये सेट बी, इट इज सेट बी. इट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए. देखो यहाँ पर ये एलिमेंट है सेट ए का. देखो एलिमेंट है, कुछ भी एलिमेंट है यहाँ पर, ठीक है ना. और ये सेट बी का एलिमेंट हमने ले लिया. देखो सेट बी, इट इज एलिमेंट ऑफ सेट बी. बहुत सारा एलिमेंट ले लिया हमने, अपनी मर्जी से बहुत सारा एलिमेंट ले लिया. तो इसका जो भी एलिमेंट होगा, इसके साथ रिलेशन किससे होगा? ए वन से. ये मान लो एक किससे होगा? तो एक इससे आ सकता है. ठीक है, एक इससे आ गया. और मतलब डिफरेंट, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है. ये डिफरेंट को हमने क्या मान लिया? 1 2 3 4. ठीक है. तो और यहां पर हमने क्या मान लिया? 1 2 3 4 5. मतलब ये सेट ए की जो वैल्यू है, सेट ए की वैल्यू क्या ले लेते हैं? 1 2 3 4. बस, इससे ज्यादा नहीं ले सकते. और बी सेट में क्या लेंगे? सेट बी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9. मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 related to 1, 2 related to 2, 3 related to the 3, 4 related to 4. बाकी किसी का कोई रिलेशन नहीं है. यानी इसका मतलब क्या है? 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, और 3 3 से रिलेटेड है, और 4 किससे रिलेटेड है? 4 4 से रिलेटेड है. बाकी जो एलिमेंट है, ये 5 किसी से रिलेटेड नहीं है, ये 6 भी किसी से रिलेटेड नहीं है,
7 भी किसी से रिलेटेड नहीं है, इस तरह से 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इससे कोई कंसर्न नहीं है हमको। We have to find the every element of the set A has one and only one relation with its codomain, ये फंक्शन को डिफाइन करता है। आ गई बात समझ में? इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या जाएगा, स्ट्रेट नहीं जा सकता, देखो ऐसा सीधा नहीं जा सकता इसका ग्राफ, ये जब भी जाएगा ग्राफ इसका बनाएंगे तो ऐसे होते जाएगा। इसलिए मैथमेटिक्स में क्या है बच्चों, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जो भी है, जो 10th क्लास में पढ़ा है, सब क्या है, फंक्शन है। लीनियर इक्वेशन एक फंक्शन है, तो ये फंक्शन का रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस है। अब इस रिलेशन और फंक्शन में थोड़ा सा और हम बताएंगे, डोमेन, कोडोमेन, इमेज, प्री इमेज और रेंज। यानी अब इसमें देखो, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब क्या आते हैं इससे पहले, तो ये पढ़ना है, पहले डोमेन पढ़ना है। डोमेन क्या था, तो डोमेन ऐसे तो हमने डोमेन बता दिया, ठीक ना। इसके बाद क्या पढ़ना है, तो रेंज, इसका रेंज क्या है। रेंज के बाद फिर क्या यह है, तो रेंज के बाद हो गया इसका कोडोमेन। कोडोमेन 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 के बाद क्या है, एक होता है इमेज जो फंक्शन में आ रहा है, ठीक ना, और एक होता है प्री इमेज। प्री इमेज देखो, यहां पर हमने लिख दिया फंक्शन एफ फ्रॉम पी टू क्यू। हमें एक एग्जांपल लेते हैं, पी टू क्यू मतलब क्या कह रहा है, ये कोई फंक्शन है, उसको हमने एफ से रिप्रेजेंट किया है, इसको स्मॉल लेटर जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, देखो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते, तभी कोई दिक्कत नहीं है। ए टू बी, ए भी एक फंक्शन है, ठीक है। एम डाल दिया हमने यहाँ पर, एम, और इसमें क्या लिख देते हैं यहाँ पर, ये ए टू बी, तो इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ ए फंक्शन। इन दिस केस ए इज डोमेन, ए इज डोमेन, पी इज डोमेन एंड क्यू इज कोडोमेन, बी इज कोडोमेन और बी इज कोडोमेन। ये इधर वाला कोडोमेन रिप्रेजेंट करता है और इधर वाला डोमेन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो Q की जो भी वैल्यू है, Q is member of the set, P is also member of set, A is member of set, B is also member of set, so it is also member of set, this one is also member of set. So every element of the codomain, every element of the codomain, every element, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बुक में ऐसा तो नहीं लिखा हुआ लेकिन हम ऐसे लिख सकते हैं, every element of codomain belongs, किसमें बिलोंग करेगा, बिलोंग्स इन सेट, किसमें बिलोंग करेगा, या तो क्यू में बिलोंग करेगा या फिर बी में बिलोंग करेगा, ए में बिलोंग नहीं करेगा कोई, ठीक ना, ए में बिलोंग नहीं करेगा, ध्यान रखना। और डोमेन बिलोंग्स इन द सेट पी ए, यानी डोमेन बिलोंग्स कहां करेगा, डोमेन, ये हम रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं बिल्कुल बेसिक। डोमेन बिलोंग्स इन किसमें बिलोंग करेगा, ये पी में या ए में, सेट ए पी और ए। फॉर एग्जाम्पल डोमेन समझ में आ गई बात, डोमेन कहां पर है, अगर हम लिखते हैं यहां पर फंक्शन में एफ इज द फंक्शन, फंक्शन में क्या लिख दिया हमने, 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो बार बार ले रहे हैं, तो इस बार थोड़ा नया सा लेते हैं, है ना, और अच्छा सा लेते हैं। तो एफ इज द फंक्शन n टू i, मतलब क्या कर रहा है इसमें, a domain is natural number and codomain is integral number and I less than equal to 100, n is also less than equal to 100, less than equal to क्या लेते हैं 10। यानी इसका मतलब क्या है, जब हम नेचुरल नंबर लेंगे तो लेस देन इक्वल टू 10 तक ले सकते हैं, और इंटीग्रल नंबर लेंगे तो 100 तक जा सकते हैं इंटीग्रल नंबर, ठीक है ना। ये कंडीशन हमने अपनी मर्जी से डाला है, बस सोच करके डाला है। तो यहाँ जी इसका मतलब क्या है, ये जो फंक्शन बनेगा, फंक्शन का मतलब क्या हो गया,
तो ये फंक्शन हो गया, नेचुरल नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 एंड 10। ये आ गया किसका, फंक्शन का डोमेन आ गया, डोमेन। और को डोमेन में क्या रहा है यहाँ पर, इंटीग्रल नंबर इक्वल टू 100। तो 100 से शुरू करते हैं यहाँ पर 100 99, देखो 99 99 98 98 के बाद रिड्यूस करते जाएंगे 0, फिर -1, फिर -2। तो इस तरह से सारे नंबर आएगा। ये हो गया को डोमेन। तो डोमेन का मतलब क्या हो गया, सच दैट ये फंक्शन का रूल चलता है। तो रूल क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो हमने एक ऐसा फंक्शन दिया, यानी एफ एक्स टू एक्स स्क्वायर क्या कह रहा है, इफ बी सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, डोमेन यहाँ पर सबसे पहली बात क्या है, इसका डोमेन। डोमेन फाइंड आउट करना है, तो डोमेन तो देखो ऐसे ही फाइंड आउट हो गया देखने से। डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन, तो हम लिखते हैं डीएफ, मतलब क्या हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया, तो डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे ज्यादा डोमेन नहीं जाएगा, डोमेन ये आ रहा है। ये आ गया डोमेन की वैल्यू। को डोमेन की वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पर, को डोमेन, को डोमेन, को डोमेन कहां से लिखेंगे, तो आई से लिखेंगे, यहां से लिख दो, यानी आई। आई की वैल्यू हमने क्या लिखा साथ में, तो ये लिखा 100 100 99 98 97, इस तरह से रिड्यूस करके 0, फिर क्या लिखेंगे -1 -2, इस तरह से वैल्यू जा रहा है -1 -2। ये हो गया इसका को डोमेन। ये है डोमेन, ये है क्या है, डोमेन है, और ये क्या को डोमेन है। अब इसको हमको ढूंढना है रेंज। रेंज क्या होता है, तो रेंज को हम इसको क्या लिख सकते हैं, रेंज। तो यानी देखो ये जो वैल्यू हो चेंज हो रही है, रेंज। रेंज मतलब जो वैल्यू आउटपुट देगा, आउटपुट को क्या देगा भाई, इसमें हम यहाँ पर डालेंगे एक्स की वैल्यू 1। डोमेन मतलब इनपुट, तो इनपुट क्या है, हमने किया यहाँ पर 1, देखो यहाँ पर डाल दिया आपने 1, तो क्या बना देगा 1f1 मीन्स 1 का स्क्वायर और इक्वल टू 1, तो रेंज इज 1। रेंज कहां से आ रहा है, ये इस फंक्शन से आ रहा है। x इक्वल टू 2, तो व्हाट वी गेट, if x इक्वल टू 2, तो वी गेट 2 स्क्वायर और दैट इज 4। ये 4 आ गया। If we put 3 square 9 means 1 4 9 9, और ये जो एलिमेंट है किसे आना चाहिए, को डोमेन में आना चाहिए। देखो इसमें आना चाहिए, 1 है इसमें, तो बिल्कुल है 1 यहाँ पर है, देखो 1 आएगा, 4 आएगा, तो 4 हाँ बिल्कुल 100 तक है, तो 4 भी आएगा इसके अंदर, कहीं ना कहीं 4 आएगा। तो 4 9 9 16 25 36 36 49 64 64 81 81 and 100, so all belongs the ranks or rank element of the rank must be belonging कोडोमेन। यानी इससे एक बात एक प्रूफ हो जाता है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो रेंज जो है क्या है, सबसेट ऑफ कोडोमेन, इट इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन का सबसेट है। ये बात को हमने प्रूफ कर दिया, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, यह हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगा। और रेंज के जो कोडोमेन है वो कहां से आ रहा है, तो सॉरी रेंज कहां से आ रहा है, तो कोडोमेन के अंदर से आ रहा है। और डोमेन क्या आ रहा है, जो हमने इनपुट किया। इसको समझने का एक तरीका और समझाते हैं, अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आया तो फिर मैथमेटिक्स छोड़ देना, मैथमेटिक्स मत पढ़ना। मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए बिल्कुल हम एक पॉइंट और सिखाते हैं। देखो सिंपल सा बात है, ये मान लो ग्राइंडिंग मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन जो हम घर में यूज करते हैं, ये ग्राइंडिंग मशीन हो गया। तो इस मशीन के अंदर हमने क्या डाला, इस मशीन में हमने डाला गेहूं, गेहूं डाल दिया, बिल्कुल आसान तरीके से बात समझा रहे हैं, बिहारी भाषा में, बिल्कुल फर्स्ट क्लास से। तो क्या हमने डाला इसमें गेहूं, तो आएगा क्या यहां से, क्या आउटपुट देगा, आटा, आटा देगा। बिल्कुल मशीन का क्या काम है, ग्राइंडिंग मशीन है, और ये ग्राइंडर जो है इसको पीस करके बाहर में, ग्राइंडिंग मशीन, ये ग्राइंडिंग मशीन है। तो ये मशीन क्या है, मशीन एक उसके अंदर कुछ काम होता है, तो उसको बोलेंगे कि भाई यही एक फंक्शन है, यही फंक्शन है, ये क्या है, फंक्शन है, मशीन फंक्शन है। और इसमें हमने गेहूं डाला, आटा निकल गया।
चना डाला हमने, चना तो क्या निकलेगा भाई, चना निकलेगा। तो चना डालेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ पर, बेसन, बेसन, ठीक है ना। यहां पर ये चना डालने पर क्या निकल रहा है, बेसन। तो इसके बाद हमने क्या डाला, ये डाला हमने लोहा। देखो इसमें क्या डाला हमने, लोहा। ध्यान से देखे, समझ लो इस बात को, लोहा डाला हमने। लोहा डाला तो यहां पर क्या निकलेगा भाई, ये तो मशीन खराब कर देगा, ये मशीन खराब कर देगा। यानी ये क्या है, फंक्शन का डोमेन नहीं है, ये इस मशीन में नहीं डाल सकता, इसके लिए दूसरा मशीन चाहिए। तो फंक्शन का डोमेन क्या है, ये दोनों फंक्शन का डोमेन हो गया। चना और गेहूं, जैसे हम लोहा डालेंगे तो मशीन को खराब कर देगा, यानी ये डोमेन से बाहर है, ये डोमेन में नहीं है। तो इस मशीन का हम डोमेन क्या लिखते हैं यहाँ पर, डोमेन। डोमेन क्या आएगा इस मशीन का, ये मशीन कौन सा है, ग्राइंडिंग मशीन है जो घर में यूज होता है। तो इसका डोमेन क्या आ गया, चना आ गया। और क्या आ गया इसमें, गेहूं। ये दो आ गया इसका डोमेन। डोमेन को करली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, कहानी खत्म हो गई डोमेन का। अगर इसके बाद में नहीं समझ में आया तो मैथमेटिक्स छोड़ देना, सलाह दे रहे हैं हमें, ठीक है। और इसके बाद आटा और बेसन, ये दोनों चीज क्या है, तो ये दोनों चीज इसका रेंज है। तो रेंज में क्या लिखेंगे यहां पर, रेंज। देखो रेंज लिख रहे हैं, रेंज में क्या है इसका, आटा है और क्या है इसका, बेसन है। दो इसके रेंज है, बेसन, ये दोनों क्या है इसका रेंज है, ठीक है। अब कोडोमेन क्या होता है, यहां पर फिर कंफ्यूजन हुई। कोडोमेन, मान लो यहां पर रखा हुआ है मैदा, साथ में क्या हमने डाल दिया यहां पर, मैदा। और मैदा बनाने के लिए क्या इसका स्पेशल मटेरियल यूज करते हैं, बनता तो गेहूं से ही है शायद। मान लो मैदा लिखा हुआ है, ठीक है ना। हमने इसमें क्या डाला, या चावल का आटा लिख दो, छोड़, चावल का आटा, चावल का आटा भी होता है। चावल का क्या बोलते हैं यार, चूरा को आटा ही लिख दो। ये राइस पाउडर है, राइस पाउडर है। यानी इसका मतलब हमने राइस डाला ही नहीं है, ये इसमें क्या नहीं डाला, चावल डाला नहीं है। तो ये आया कहां से, ये फालतू लिखा हुआ है, ये रेंज नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो डोमेन, क्योंकि इसका डोमेन ही नहीं है। तो ये उस कंडीशन में क्या क्या करेंगे, हम इसको अगर हम लिखेंगे कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या आ जाएगा इसमें, कोडोमेन में आ जाएगा कोडोमेन। देखो अब लिख रहे हैं यहां पर कोडोमेन, कोडोमेन। कोडोमेन में क्या आ जाएगा इसमें, तो आटा भी आएगा। देखो ये बात ध्यान रखना, आटा भी आएगा, बेसन भी आएगा और चावल का आटा भी आएगा। यानी हमने तो डाला ही नहीं था, ये आया कहां से, चावल का आटा। यानी राइस पाउडर लिख लो, इससे चावल का आटा समझना, मतलब इसको पाउडर है। तो ये यानी इसका मतलब क्या है, ये कोडोमेन क्या है, एलिमेंट तीनों है, एक दो तीन, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे इमेज, क्या बोल सकते हैं इसको, इमेज। इमेज है, ये इमेज है, ये इमेज, ये किसी का इमेज ही नहीं है। ये आटा जो है गेहूं का इमेज है, आटा डालने के बाद क्या आया, गेहूं डालने के बाद आटा आया, तो आटा क्या है, इमेज है। बेसन क्या है, इमेज है, किसका, चना का। चावल का आटा इमेज किसी का नहीं है, तो कोडोमेन के अंदर चला जाएगा। तो अब हम इसके बाद बता रहे हैं इमेज, और इसके बाद इमेज और प्री इमेज, दो चीज समझ लो बस, इसके बाद फंक्शन समझ में आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेंज को, रेंज को क्या बोल सकते हैं, आटा और बेसन को हमने क्या बता दिया, इमेज। ये इमेज भी है, देखो ये क्या है, रेंज। रेंज के एलिमेंट जो है, रेंज, एलिमेंट ऑफ रेंज इज कंसिडर एज इमेज। एलिमेंट ऑफ रेंज, एलिमेंट ऑफ रेंज, रेंज कंसिडर एज इमेज। इसको हम इमेज बोलेंगे कि भाई क्या चीज है, ये तो इमेज है। ये एलिमेंट ऑफ रेंज, ध्यान रखना, कोड में नहीं, एलिमेंट ऑफ रेंज। तो नहीं, इसको भी बोल सकते हैं इमेज, इसका फिर इमेज नहीं जिक्र करेगा, बात खत्म हो गई। एलिमेंट ऑफ, इसको ऐसे लिखो यहां पर, एलिमेंट ऑफ कोडोमेन,
एलिमेंट ऑफ क्लोज डोमेन कंसीडर एज इमेज। तो प्री इमेज क्या है भाई? तो अब इसके बाद इमेज हो गया, तो प्री इमेज क्या होगा? प्री इमेज, प्री इमेज मतलब हो गया एलिमेंट ऑफ डोमेन, एलिमेंट ऑफ डोमेन कंसीडर एज प्री इमेज, एलिमेंट ऑफ डोमेन कंसीडर एज प्री इमेज। ठीक है, मतलब हमने 5 पॉइंट क्लियर किए यहां पर, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इमेज, प्री इमेज। ठीक है, तो ये कोडोमेन क्या हो गया भाई? उसको हम इमेज बोल देंगे। और प्री इमेज क्या है? जो डोमेन का एलिमेंट है। और ये क्या है? लोहा। ये लोहा तो इसको क्या करेगा? इसको चूरा बना नहीं सकता, मशीन खराब कर देगा। तो इट इज नोट डोमेन। नोट डोमेन में क्या है इसका? इस कंडीशन में नोट डोमेन अगर हम लिखेंगे नोट डोमेन मतलब ये मशीन में ये काम ही नहीं करेगा, तो इसको बोलते हैं लोहा। ये हो गया नोट डोमेन, ये डोमेन ही नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। देख लो ध्यान से, ग्राइंडिंग मशीन एग्जांपल लिया, हर घर में होता है। तो जिस उस ग्राइंडिंग मशीन में चना डालो, पीस करके बाहर निकाल देगा, तो बना देगा बेसन। गेहूं डालो तो बना देगा आटा। यहां तक तो काम करेगा भाई। उसमें लोहा डालेंगे तो लोहा डालते ही ब्लेड सारा खराब हो जाएगा। उस कंडीशन में मशीन काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब यानी लोहा क्या है? डोमेन, नोट डोमेन, डोमेन नहीं है। डोमेन मतलब जो मशीन में डालेंगे और वो मशीन उस पर काम करना चाहिए। ये लोहा को ग्राइंडिंग करने के लिए दूसरा स्पेशल मशीन है, दूसरा मशीन चाहिए। इस मशीन से ग्राइंडिंग नहीं होगा। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जाम्पल पर। हमने क्या लिया? एफ इज द फंक्शन, एफ इज द फंक्शन। डोमेन में हम क्या लेते हैं? यहां पर रियल नंबर। रेंज भी क्या लेते हैं? रियल नंबर। और फंक्शन का जो रूल है, ये फंक्शन किस रूल से एलिमेंट को यूज कर रहे हैं, तो ये रूल बताएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू हमने क्या मान लिया? 3x। देखो 3x, यहां पर एफ लिख दिया बच्चों, समझ जाना फंक्शन की बात हो रही है। और फंक्शन है या नहीं है वो तो डायग्राम के बाद पता लगेगा। हो सकता है रिलेशन हो गया तो, लेकिन जनरली एफ एफ जी स्मॉल लिखा हुआ तो फंक्शन ही होता है। तो इसके बेस पर हम कुछ एलिमेंट लिखते हैं। तो एलिमेंट डोमेन लेंगे पहले, और यहां से डोमेन लेकर के इस वाले में डालेंगे। यही काम होगा ना इसमें। रियल नंबर में क्या लेते हैं हम पहले? चलो लेते हैं जीरो। जीरो डाल दिया हमने इस मशीन में। तो जीरो डालने के बाद क्या रहा इसका? 3 into 0। तो 3 into 0 मतलब 3। ये F1 डालेंगे तो F इंटू वन मतलब 3 into 1, तो आंसर आ रहा है 3। F2 डालेंगे, ये जो जो इनपुट कर रहे हैं, तो ये 3 into 1, सॉरी 1 डाला ना हमने, तो ठीक है, सही है। 3 into 2, तो क्या रहा आंसर इसका? 6। 4 डालेंगे, -10 डालेंगे, रियल नंबर डालेंगे, कुछ भी डालते डालते चले जाओ इसमें, तो यहां पर डलेगा, यानी डोमेन यहां पर डलेगा। और ये क्या बता रहा है? रिजल्ट बता रहा है। यानी इसका मतलब क्या हो गया? -30। अगर हम इसको शो करें बॉक्स में ऑर्डर पेयर में, तो ऑर्डर पेयर में क्या शो कर रहा है? फंक्शन का एलिमेंट क्या है? फंक्शन का जो एलिमेंट है वो एलिमेंट क्या क्या आ रहा है इसमें? तो यह है 0,3, 0,3 पहला एलिमेंट आ गया। सेकंड एलिमेंट क्या आ गया बच्चों? 1,3। थर्ड एलिमेंट क्या आ गया बच्चों? जल्दी जल्दी बताओ। 2,6। इसके बाद क्या आ गया? जल्दी से बताओ। -10, सॉरी उल्टा लिख दिया, माइनस, ठीक है, -10, -30, -30। तो ये क्या है? डोमेन क्या है? डोमेन रियल नंबर है। तो डोमेन क्या है? तो ये भी रियल नंबर है। तो इसका रेंज देख रहे हैं, तो रेंज भी ऐसे आते जाएगा, आते जा रहा है, सारा रेंज आ रहा है। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये फंक्शन, ये इसका एलिमेंट शो कर रहा है यहाँ पर ऑर्डर पेयर में। तो ऑर्डर पेयर में कैसा एलिमेंट है, जरा इसको ग्राफ बना करके देखते हैं। तो जैसे 10th क्लास में ग्राफ बनाया था, वैसे दिमाग खर्च करो थोड़ा सा। हम भी खर्च कर लेते हैं, तुम लोग भी खर्च कर लो। ठीक है ना? तो यानी इसमें क्या है? तो ये एक्स एक्स एक्सिस है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। दोनों एक्सिस बना दिया हमने। तो ये एक्स एक्सिस है, मतलब एक्स की वैल्यू लेंगे। वाई एक्सिस मतलब हम क्या लेंगे यहाँ पर? एफ एक्स लेंगे।
एफ एक्स का मतलब क्या होता है वाई, ये एफ एक्स ले लिया हमने यहाँ पर, इसका ग्राफ बनाते हैं तो 0,3, तो 0,3 कहां पर आएगा, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 3, पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा 0,3, 0,3 यहां ले लिया हमने। फिर क्या है 1,3, 1,3 कैसा है, एक्स की वैल्यू 1, सॉरी 0,01 है, क्या करना है 0,01, 3 इंटू 0 3 कैसे ले लिया, ठीक है मैथमेटिक्स से गलत हो गया, 0, ठीक है। तो ये पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, इसका फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है 0,0, ये यहां पर आएगा पॉइंट, ठीक है। 1,3, तो 1,3 एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 3, तो कहीं यहां पर पॉइंट आएगा। फिर 2,6, तो 2,6 कहीं इधर आएगा। ये ग्राफ है, मैं सारे लाइन को ज्वाइन करेंगे तो देखो ओब्लिक जा रहा है, मतलब ये ग्राफ है। तो आप तो सोचेगा कि सर तो 10th क्लास में ही पढ़े थे, इतना मेहनत से क्यों पढ़ा दिया आपने, ठीक ना, टाइम वेस्ट किया, टाइम वेस्ट नहीं किया भाई। वो जो लीनियर इक्वेशन है का ग्राफ जो बनेगा सारा फंक्शन होगा, क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनेगा सारा फंक्शन होगा, रिलेशन ही होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, तो ये 10th क्लास, इसको हमने क्या लिखा, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 3x, और यही ग्राफ एफ एक्स मतलब y, y इक्वल टू 3x, ये क्लास 10th का रिप्रेजेंटेशन है, क्लास 10th में पढ़ना है इस तरह से, क्लास 10th एफ एक्स वाई इक्वल टू 3x, ठीक है ना। और 11th क्लास में क्या पढ़ना है, एफ एक्स इक्वल टू 3x, ठीक है, दोनों वैल्यू सेम होती है, ठीक है। अगर हम ग्राफ लेते हैं यहां पर x इक्वल टू 10, यानी एफ एक्स की वैल्यू हमने क्या मान लिया, नहीं x इक्वल टू 10 नहीं, x इक्वल टू 10 जैसा, ठीक है। x इक्वल टू 10, देखो जरा ध्यान से समझो, ये 10th क्लास में पढ़ा है। तो ये क्या क्या करते थे, इसको एक्स एक्सिस ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस लेंगे, यहाँ पर वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस ले लिया। x इक्वल टू 10 मतलब x की वैल्यू 10 मतलब 1 और ये 5 और दिस वन इज द 10, यानी बी ड्रो या स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम 10,0 यहां से पास करेगा और सीधा ऊपर की तरफ जाएगा, और ये सीधा ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा ये। तो इसमें हम ऐसा नहीं लिख सकते एक इक्वल टू 10, ये नहीं लिख सकते बच्चों, ध्यान रखना इसको, ठीक ना। तो ये क्या है, एक रिलेशन है, रिलेशन। तो 10th क्लास में क्या पढ़ा है, रिलेशन पढ़ा है और फंक्शन, और ये क्या है, तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, यहाँ पर 10 नहीं लिख सकते, ठीक ना। ये क्या है, ये फंक्शन है, लेकिन ये जो ग्राफ शो करा रिलेशन है, और ये ग्राफ क्या है, फंक्शन है। ये 10th क्लास 11th क्लास में डिफरेंस है। अब हम इसको स्टडी करेंगे टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में। यहां तक समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, देख लो ध्यान से, ठीक है। तो अब आते हैं टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन। तो पहला टाइप सबसे आसान टाइप है कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट। तो ये फंक्शन में क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। इसमें हम क्या 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 पता करेंगे कांस्टेंट फंक्शन में, तो ये फंक्शन का डोमेन क्या है, मतलब इस फंक्शन में क्या डल सकता है, इनपुट क्या हो सकता है, इस फंक्शन का मतलब पहला क्या स्टडी करेंगे, डोमेन, व्हाट इज डोमेन ऑफ फंक्शन, व्हाट इज रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, व्हाट इज कोडोमेन ऑफ फंक्शन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन और रेंज ही पढ़ना है फिलहाल, डोमेन एंड रेंज सारे फंक्शन का क्लास 11th पढ़ा रहे हैं। जब 12th क्लास में भी है पढ़ने के लिए, वो थोड़ा सा हाई लेवल का है, तो और IIT मेंस में उससे हाई लेवल का, एडवांस में उससे हाई लेवल का है। और जिसको मैथमेटिक्स में फंक्शन समझ में आ गया तो समझ लेना कि इंटीग्रेशन में आगे दिक्कत नहीं हो, डेरिवेटिव में दिक्कत नहीं होगा, फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट समझने में दिक्कत नहीं होगा। आज हाफ मैथमेटिक्स तो 50% तो क्या है, फंक्शन ही तो है। फंक्शन जिसको समझ में आ गया सही से, वो IIT एडवांस कर सकता है, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन, मतलब वैसा फंक्शन जो कांस्टेंट रहता है, इसका कुछ बदलता ही नहीं है। कुछ नहीं बदलने का मतलब क्या है, हमने लिया एफ एक्स इक्वल टू 10, देखो एफ एक्स इक्वल टू 10, पहले बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, यानी एक्स क्या है, फंक्शन का डोमेन है। डोमेन में हमने क्या डाला, तो ये 10th क्लास के बेस पर इसको समझा रहे हैं, 10th क्लास के बेस पर दो लाइन खींच दी, लाइन खींच दिया हमने, ये वैल्यू लिया एक्स, और यहाँ पर 10th क्लास में क्या लिखते थे वाई, तो यहाँ क्या लिखो एफ एक्स, वाई नहीं लिखना है बच्चों, ये ना एफ एक्स। एक्स की वैल्यू 0 डाल दिया हमने,
तो 0 डालने के बाद ये क्या है 10 आएगा, तो 0 डालने के बाद 10 आ गया, कहानी खत्म। एफ एक्स की वैल्यू हमने 1 डाला, एक्स की वैल्यू, तो क्या है इधर तो एक्स है, दिख ही नहीं रहा है, यहाँ तो एक्स है ही नहीं, नहीं है तो यहाँ ये भी बताएगा 10, तो ये भी 1 पर भी 10 आएगा। 2 डालेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से बताओ, 2 डालने पर भी 10 आएगा। 3 डालने पर क्या आएगा, इसका 10 आएगा। -10 डालने पर क्या आएगा, ये भी 10 आएगा। -20 और भी कुछ डाल करके देख लो, -20 डालेंगे तो क्या आ रहा है, यहाँ पर 10 आ रहा है, मतलब एक कांस्टेंट है, क्योंकि आउटपुट नहीं बदल रहा है, जो रेंज है वो नहीं चेंज हो रहा है, रेंज हमेशा कांस्टेंट है। और डोमेन इसका चेंज हो रहा है, देखो डोमेन चेंज, डोमेन में क्या ले रहा है हमने, तो 0.1 भी ले सकते हैं, ये 0.1 भी ले लो, 0.1, तो आंसर क्या आएगा, 10 ही आएगा। It means we can put any real number in this case, but range is always constant, therefore it is known as constant function। मतलब कोई टीचर कितना उछल उछल के पढ़ा रहा हो, और अगर बच्चों का दिमाग में कोई चीज नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि सर उसका दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है, यानी जो दिमाग पहले से था वही पहले अभी भी है, पढ़ाने के बाद भी, तो उसको बोलेंगे फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है, दिमाग कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखो, अब इसका ग्राफ भी बना लेते हैं थोड़ा सा, कोई बात नहीं, ग्राफ ग्राफ पर आ जाओ। ग्राफ, तो ग्राफ में क्या करेंगे, एक्स एक्सिस, फिर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस, दो एक्सिस बना दिया, एक्स एक्सिस ये क्या है, एफ एक्स है, इट इज वाई एक्सिस, it is 10, it is 5, this one is the 5 and it is 10, it is 10 and this one is the 15, 5 10 15। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब फिर क्या है, जीरो पर क्या रहा है, यहाँ पर जीरो लेंगे तो 10, देखो ये वाला पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट आ रहा है। 0.1 लेंगे तो क्या रहा है 10, बोलिए 0.1 यहाँ पर आ रहा है। 2 लेंगे, एक्स की वैल्यू 2, तो वाई की वैल्यू क्या रहा है 10, तो ये भी यहाँ पर आ रहा है। 3,10 तो ये भी यहाँ पर आ रहा है, मतलब 1 2 3 ऐसे ले लिया। फिर क्या लिखा, -10, तो ये लेफ्ट हैंड में लेंगे -10, तो आंसर क्या आ रहा है इसका, 10 आ रहा है। एंड इफ वी ज्वाइन ऑल दिस पॉइंट वी गेट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एंड दिस टाइप ऑफ फंक्शन इट इज नोन एज कांस्टेंट फंक्शन। f(x) = 10, it is a constant function। so what is domain of this function, domain we have to find the domain and range। तो what is domain, तो domain of function means df, इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, domain of function। domain of function क्या है, इसमें हमने क्या का नंबर डाला है भाई, पॉइंट भी डाला है, फ्रैक्शन भी डाल दो तभी 2 तभी 2 वही आएगा, कुछ भी डालेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा 10 आएगा। तो डोमेन क्या है फंक्शन का, रियल नंबर r, रियल नंबर r है। और रेंज क्या है फंक्शन का, तो इसको लिखते हैं आर एफ, ऐसे लिखते हैं पर, तो आर एफ रेंज क्या रहा है इसका, कांस्टेंट, कांस्टेंट रेंज क्या है इसका, कांस्टेंट है। कोडोमेन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, ठीक। तो रेंज और डोमेन और रेंज दोनों बातें को हमको पता करना है। टाइप ऑफ फंक्शन, मतलब कितने टाइप के फंक्शन है वो पढ़ना है। तो पहला टाइप बताया, इसका नाम दिया कांस्टेंट फंक्शन, और इस कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन और रेंज बता दिया, इसका ग्राफ बता दिया, बस इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी ग्राफ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, इफ एनी ग्राफ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, दोनों पैरेलल है लाइन, देखो दोनों पैरेलल है, तो देन इट इज कांस्टेंट फंक्शन, इट रिप्रेजेंट कांस्टेंट फंक्शन। सेकंड फंक्शन पर आते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी मतलब क्या है, इसकी पहचान, क्या पहचान है भाई, तो f(x) = x, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, बस ध्यान रखना आइडेंटिटी फंक्शन है। f(x) = 2x, ये आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है, ये जो है 2 लगा दिया ना हमने, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है। f(x) = x क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन क्यों बोलते हैं इसको, व्हाई इट इज नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन, तो इफ वी पुट द डोमेन ऑफ फंक्शन इट इज x, दिस वन इज f(x), अभी तो हम पॉइंट ये बॉक्स ले रहे हैं, फिर बाद में बॉक्स लेना बंद कर देंगे भाई। तो यानी इसका मतलब x, यहां डाले हमने 0, तो आंसर क्या आएगा 0, ये डाला 1, तो आंसर क्या आएगा 1, 2 तो 2,
3 तो 3 आ रहा है पर 4 तो 4 तो 4 आएगा, 5 5 6 6 जो डाला वही आया। ये क्या है, ये इट इज नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन एंड इट मींस -4 एंड इट इज -4, देयर इज नो चेंज इन द डोमिनेंट रेंज। If we draw the graph of this function, so now consider x-axis, y-axis. X-axis, fx means y-axis. And if we consider this point on the coordinate plane, so it means 0, 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 1, 1 तो यहाँ पर आएगा, 2, 2 तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, 3, 3 तो देखो यहाँ आ रहा है, 4, 4 तो कहीं इधर आ रहा है, ये माइनस लेते हैं, -4, 4 तो यहाँ पर आएगा। And if we join all the point, we get a straight line passing through origin. देखो ऐसा लाइन आ रहा है, this line represent fx equal to x। अब ये देखो हमने क्या किया, अब ये पॉइंट लेना बंद कर दिया, भाई बहुत बार पॉइंट ले लिया हमने, ठीक ना, और एक छोटी सी बात है इसलिए हमने पॉइंट को नहीं लिया, ठीक है, लिख करके नहीं बताया, लिया तो है तभी ग्राफ बना है, लिख करके हमने नहीं बताया, तो समझ जाना क्या है, yes it is a fx equal to x is a straight line passing from origin and it is oblique। अगर हम और डिटेल में पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे, ये जो एंगल बनाता है 45 डिग्री का एंगल बनाता है, 45 डिग्री का। तो अभी तो फिलहाल हम बता रहे हैं फंक्शन का डोमेन क्या है। डोमेन क्या लिया हमने, रियल नंबर, कुछ भी डाल सकते हैं, 0.1 डालेंगे तो 0.1 आएगा, 2 डालें 0.2 तो 0.2 आएगा, 0.3 तो 0.3 आएगा, यानी ये क्या है, रेंज भी वही आ रहा है जो डोमेन है, तो रेंज भी रियल नंबर है और डोमेन भी क्या है, फंक्शन का रियल नंबर है, दोनों रियल नंबर है। इट इज नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। इसके बाद हम ये लेते हैं तीसरा फंक्शन, तो एफ एक्स इक्वल टू लीनियर फंक्शन। थर्ड फंक्शन में क्या है, तो लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन। इसके पहले जो बताया वो भी लीनियर ही है क्योंकि डिग्री 1 है। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2, ये क्या है, लीनियर फंक्शन है। तो अब कहेगा सर 10th क्लास में तो ऐसा ही तो पढ़े थे, 3x माइनस 2 पढ़ा था, y इक्वल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 3x माइनस 2, तो इसका ग्राफ बनाना है यहाँ पर। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, अब हम पूरा नहीं लिखते हैं भाई, देख लो सारा पॉइंट हमने इसका ज्ञात कर दिया, सीधा सीधा ग्राफ बना दिया। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ पर x की वैल्यू 0 लो, y की वैल्यू क्या आएगा -2, यहाँ पर कुछ पॉइंट शो करेगा, ठीक है ना, पॉइंट यहाँ पर क्या शो कर रहा है, 0 एंड -2 बना दिया हमने ग्राफ, 0 -2 पॉइंट ले लिया हमने, बस एक पॉइंट की जरूरत है, ले लिया हमने, काम हो गया। ये नंबर देखो पॉजिटिव है या निगेटिव, पॉजिटिव। तो अगर ये यहां पर पेन, ये हमने रख दिया पेन, और पॉजिटिव है तो इधर जाएंगे, बस ग्राफ बन गया। पॉजिटिव है तो इधर जाएंगे, निगेटिव है तो यहां से इधर चले जाते हैं। यानी ये जो एंगल होना चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ लेस देन 90 डिग्री होनी चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। आगे बात समझ में, ऐसा नहीं आप करेंगे कि हम सारा पॉइंट लेंगे बॉक्स बनाएंगे तब भी वही आएगा भाई, ठीक ना, ये कोई डिफरेंस बात नहीं है, वही आएगा, ठीक ना। बॉक्स लो बनाओ मेहनत करो सब, तब भी वही बताएगा। लेकिन अब उतना मेहनत क्यों करेंगे, हम क्लास 11 में पढ़ रहे हैं, यानी सीधा शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करो, जहां से शॉर्टकट काम होता है उसको यूज करो, सीखो। यानी हमने ग्राफ बना दिया, ग्राफ बनाने के बाद क्या लिखना है भाई, इसका डोमेन बताओ और रेंज बताओ। तो डोमेन क्या है, पहले लिखते हैं डोमेन। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, इसमें कौन कौन सा नंबर डाल सकता है, तो कुछ भी नंबर डाल सकता है, रियल नंबर डल जाएगा, अभी आ रहा है डोमेन। रेंज क्या आएगा फंक्शन का, रेंज ऑफ फंक्शन, तो ये भी आ रहा है, बात खत्म हो गई, डोमेन और रेंज। फंक्शन का, लीनियर फंक्शन का डोमेन रेंज क्या आएगा, रियल नंबर, दोनों रियल नंबर है, डोमेन भी रियल नंबर है, रेंज भी रियल नंबर है। बात आई समझ में। इसके बाद हम लेते हैं, मान लो इसी में हम पॉजिटिव लिख देते हैं, देखो अब शॉर्टकट ट्रिक सीखो थोड़ा। ये क्या है, एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिख, इसी को लिख 3x प्लस 2, है ना। तो क्या करेंगे, इसको बनाएंगे ग्राफ। कैसे ग्राफ बनाएंगे, x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू क्या है 2, तो 0,2 कहीं यहां पर आएगा भाई, इधर कहीं आएगा 0,2 बना दिया हमने, ठीक है ना। ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो ऐसे याद रखो पॉजिटिव है तो ये
पॉजिटिव एक्स की तरफ जाएगा, यानी यहां से इधर चला जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्स तरफ, तो ये हो जाएगी गलत। ऐसे याद नहीं रखना है, क्योंकि एंगल कितना हो गया इसका, मोर देन 90 डिग्री, ये इसलिए गलत हो गया है। एंगल क्या चाहिए, यहाँ पर पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल, तो यहाँ इधर तो बना रहे हो पीस एंगल, तो एक्यूट एंगल किधर बनाएगा, तो ये ग्राफ गलत है, तो सही ग्राफ क्या है, सही ग्राफ देखो ये बना है, ये ग्राफ सही है, बस ग्राफ हो गया। इसको मिटा देंगे, इसका कोई रोल नहीं है भाई। हटा दिया इसको, तो ये ग्राफ बन गया। ग्राफ किसका है, एफ एक्स इजकल टू 3x प्लस 2 का ग्राफ है, बस ग्राफ बन गया। डोमेन क्या है इस फंक्शन का, तो लीनियर इक्वेशन हमको दिख रहा है, लीनियर फंक्शन है ये, तो डोमेन क्या आ रहा है इसका, रियल नंबर, मतलब इसमें कुछ भी डलेगा। रेंज क्या आ रहा है फंक्शन का, तो रेंज भी आ रहा है रियल नंबर, कहानी खत्म, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट फंक्शन पर आते हैं, रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल फंक्शन मीन्स एफ एक्स इक्वल टू 1/x। ये फंक्शन कैसा है, तो देखो ये फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो 1/x ये रेसिप्रोकल फंक्शन है। रेसिप्रोकल मीन्स इफ x इज इंक्रीजेज एफ एक्स इज डिक्रीजेज, ये वैल्यू इंक्रीज करेगा। जैसे देखो यहाँ पर x की वैल्यू हमने क्या मान लिया 10, तो एफ एक्स क्या आएगा 1/10, 1/10 मीन्स 0.1। इफ x इक्वल टू 100, x की वैल्यू क्या रिपोर्ट कर दिया हमने 100, मतलब अगर बॉक्स पर ही आता है तो देखो बॉक्स से समझाते हैं यहाँ पर, ये रेसिप्रोकल फंक्शन कैसे है, x है और ये वैल्यू एफ एक्स है, x की वैल्यू डाला 0, जैसे ही 0 डाला तो क्या बता देगा 1/0, तो अनडिफाइंड, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। x की वैल्यू क्या डालते हैं 10, तो 10 डालते हैं x की 10, तो क्या रहा है इसमें 1/10, 1/10 1/10 0.1। इफ x इक्वल टू 100, तो वी गेट x इक्वल टू क्या लेते हैं 1 लेते हैं, एक 1 भी लेंगे, x इक्वल टू 1, तो एफ एक्स की वैल्यू 1/1 1, x की वैल्यू 100 और वी गेट 0.01। इफ x इज नेगेटिव, तो नेगेटिव मींस -10, तो वी गेट व्हाट वी गेट यानी 1.1 -0.2 -0.1 -0.10 लिख देते तभी को बात करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या लेते हैं x की वैल्यू -1, तो वी गेट -1, यानी इट इज रेसिप्रोकल फंक्शन विन। लेकिन ऐसे याद नहीं रखना है कि हमने इतना मेहनत से जो बताया ना बेकार बताया, ठीक ना। लेकिन ध्यान रखना इट इज रेसिप्रोकल फंक्शन व्हेन वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीजेस एफ एक्स विल बी डिक्रीजेस। यानी इसका ग्राफ कैसे बनेगा भाई, तो ग्राफ बनाने के लिए इसको हटाते हैं, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक ना, बस समझाने के लिए हमने लिख दिया है। तो क्या है एक्स एक्सिस ग्राफ ड्रॉ कर दिया, वाई एक्सिस ये भी ग्राफ ड्रॉ कर दिया, और यहां पर कितना आ रहा है एक्स की वैल्यू 0, ये पॉइंट लेते हैं तो क्या था अनडिफाइंड, बहुत बड़ा नंबर, अनडिफाइंड कहां पर ले पता नहीं है कहां पर है, ये अनडिफाइंड है। एक्स की वैल्यू 1, तो ये वैल्यू कितना आएगा 1, तो ये 1 यहां पर आ रहा है, ये पता है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 10 या 10 1 10 10 यहां लेते तो ये वैल्यू और छोटा हो जाएगा, देखो यहां आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 100 लिया था तो और छोटा हो जाएगा, वैल्यू और पास में आ जाएगा, ये पॉइंट और पास में आ जाएगा, देखो और पास में आ जाएगा। यानी ग्राफ यहां से ऐसे जा रहा है, देखो यहां से ऐसे जा रहा है ये ग्राफ ऐसे, और ये क्या बता रहा है यहां से ऊपर जा रहा है, वैल्यू ऑफ एक्स डिक्रीजेज एफ एक्स विल बी इंक्रीजेज, तो इंक्रीज करने के बाद ये कहां चला जाएगा अनडिफाइंड पर, ये देखो ये एरो डाल दिया हमने यहाँ, ये क्या शो कर रहा है अनडिफाइंड, और ये क्या शो कर रहा है ये जीरो नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखो ये जीरो नहीं हो रहा है, कभी भी जीरो नहीं होता है, ठीक है, जीरो पॉसिबल ही नहीं है। जीरो कब होगा, जब यहाँ पर वैल्यू अनडिफाइंड लेगा, 1/अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मतलब क्या है, ये नंबर ही नहीं है, अनडिफाइंड तो अनडिफाइंड होता है, यानी यार इसका मतलब है जीरो पॉसिबल नहीं है, अनडिफाइंड भी पॉसिबल नहीं है, दोनों कंडीशन में हमने रो डाला है, पैरेलल टू द y एक्सिस पैरेलल टू द x एक्सिस, इन द नेगेटिव साइड -1 और -1, बस ये 2 पॉइंट ले लेना है,
ज्यादा खुश रहेगा, टाइम ज्यादा रहेगा तो लिख देना -10, -2, -3, -4 लिखते जाना, वो तुम्हारा काम है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर इसका ग्राफ भी ऐसे बनेगा, यहाँ ऐसा कुछ बनेगा और ऐसा कुछ बनेगा, बस ये ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ हो गया एक्स एक्सिस रेसिप्रोकल फंक्शन का। इट इज ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन। नाउ फाइंड डोमेन एंड रेंज। अब यहां पर दिमाग लगाना है अभी। फाइंड डोमेन एंड रेंज, बस 11th क्लास में आएगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ये इसका ग्राफ है, बीच में लाइन वगैरह नहीं खींचना है, दिमाग लगाना है। तो नाउ फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन। तो डोमेन में क्या है, इस नंबर में क्या डाल सकते हैं, सारा नंबर, लेकिन जीरो नहीं डाल सकते, क्योंकि जीरो डालने पर क्या है, वैल्यू अनडिफाइंड हो रही है, वैल्यू अनडिफाइंड हो गई वैल्यू। तो देयरफॉर डोमेन इज रियल नंबर माइनस जीरो, रियल नंबर माइनस जीरो, एक नंबर को माइनस कर देंगे, रियल नंबर माइनस जीरो, जीरो नहीं आएगा इसमें। रेंज क्या है इसका, फंक्शन का रेंज ऑफ फंक्शन, तो रियल नंबर माइनस जीरो, रियल नंबर माइनस जीरो। एक तरीका और सिखाते हैं बच्चों, अब ध्यान से देखो, एक दूसरा सेकंड मेथड, ब्लैक कलर ले लिया और दूसरा कलर भी ले लेते हैं, कौन सा लिया, ब्लैक, ठीक है। देखो एक मेथड और लेते हैं, क्या मेथड लेते हैं, तो कैलकुलेट करना है डोमेन, ठीक है ना। डोमेन कैलकुलेट करने के लिए आंख बंद करो, आंख बंद कर लिया, मतलब बंद मत करना, अब मतलब बिल्कुल सिंपल सा मेथड बता रहे हैं। तो देखो ध्यान से, यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ये इसको कट कर रहा है यहां पर, यानी इस पॉइंट पर फंक्शन का डोमेन है, इस पॉइंट पर फंक्शन का डोमेन है। यहां कट करेंगे तो फंक्शन का डोमेन है, यहां भी डोमेन है, इधर कट करते तो यहां भी डोमेन है, यहां भी डोमेन है, ये भी डोमेन है, ये भी डोमेन है, ये इधर भी डोमेन आ रहा है, देखो ये इधर भी डोमेन आ रहा है, मतलब इसके राइट हैंड में भी डोमेन आ रहा है, लेफ्ट हैंड में भी डोमेन आ रहा है, ठीक ना। अब देखो जीरो पर क्या हो रहा है भाई, तो इस वाले पॉइंट पर लाइन ये यहां पर कभी कट नहीं करना है, तो यहां पर नहीं कट करने का मतलब क्या है, ये डोमेन यहां पर देखो, और इसके बाद हमने एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर दी, एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर दी, ठीक ना। देखो ये लाइन, ये लाइन जो है कहीं भी नहीं कट कर रहा है, ये लाइन कहीं भी नहीं कट कर रहा है, देखो ये सीधा पास क्रॉस कर रहा है, कहीं नहीं कट कर रहा है, मतलब डोमेन क्या है, राइट हैंड में भी है, लेफ्ट हैंड में भी है, लेकिन जीरो नहीं है। ये आ गया डोमेन, ये क्या आ गया, फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करने का मेथड, जब ग्राफ दिया हुआ है तब। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई ग्राफ लिया, देखो यहां पर इसी पॉइंट पर लेते हैं ग्राफ, तो ये साइन थीटा का ग्राफ लेते हैं, देखो ऐसा ग्राफ होता है साइन थीटा का, ये आप पढ़ेगा, आगे पढ़ाएंगे, है ना, साइन थीटा का ग्राफ है। इस ग्राफ में हमको डोमेन कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, कैसा, परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। तो यहां कट कर रहा है, मतलब फंक्शन का डोमेन आ रहा है, यहां भी कट कर रहा है, यहां भी फंक्शन का डोमेन है, यहां भी, सब जगह कट करते जा रहा है, ठीक है। तो फंक्शन का डोमेन है, डोमेन फाइंड करने का एक शॉर्टकट मेथड है, हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं लाइन ड्रॉ करके। ग्राफ अगर दिया हुआ है तो डोमेन आसानी से पता कर लेंगे। रेंज फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, देखो रेंज फाइंड आउट करने का मेथड सिखाते हैं, रेंज फाइंड आउट करने का मेथड, ये डोमेन का मेथड हो गया क्लियर। रेंज फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, लाइन को कैसा कैसा ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर कट करेंगे, देखो ये कट कर दिया, ए भी कट कर रहा है, मतलब क्या है, ऊपर की तरफ जो डोमेन आ रहा है, ये इधर डोमेन आ रहा है, देखो ऊपर डोमेन आ रहा है, तो डोमेन पॉजिटिव नंबर तो ऊपर आ रहा है, लाइन सारा कट कर रहा है, देखो ये भी लाइन कट करेगा, ये भी लाइन कट करेगा, निगेटिव में भी कट करेगा, देखो निगेटिव में भी कट कर रहा है, निगेटिव में भी कट कर रहा है, ठीक है ना। बच्चों बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, निगेटिव में भी कट कर रहा है, लेकिन जीरो पर लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहां पर नहीं कट कर रहा है, देखो ये वाले पॉइंट पोर्शन पर लाइन नहीं कट कर रहा है, कौन सा पोर्शन पर, ये जीरो वाले पर लाइन कट नहीं कर रहा है, कोई लाइन नहीं कट कर रहा है। ये ग्राफ जो है पैरेलल टू द, ये भी पैरेलल है, यहां भी पैरेलल है, इसलिए रेंज क्या आएगा फंक्शन का, जीरो माइनस रियल नंबर माइनस जीरो, सॉरी रियल नंबर माइनस जीरो, ये तुम्हारा फंक्शन का डोमेन है और फंक्शन का रेंज है। ये शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड का मतलब क्या है कि अगर हम ग्राफ बताते हैं, देखो ये ग्राफ बता दिया हमने, ऐसा ऐसा कुछ ग्राफ बता दिया, देखो यहाँ पर ये ग्राफ ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा, ठीक है ना। यहाँ पर हमने लिख दिया, देखो ग्राफ, ये क्या लिख दिया, 5, इसके बाद 6, 7, 8, 9, 10,
अब ये ग्राफ देख के बताओ कि इस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या है। बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे भाई, ग्राफ किया हुआ है, डोमेन कैलकुलेट करना है, तो डोमेन कैलकुलेट करने के लिए लाइन क्या ड्रॉ करेंगे, देखो ऐसे कट करेंगे, ये लाइन बढ़ती जा रहा है आगे की तरफ, इधर भी बढ़ रहा है, तो ध्यान रखना है ऐसे, ठीक है ना। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन कट कर रहा है, मतलब राइट हैंड में डोमेन है, राइट हैंड में डोमेन है भाई, राइट हैंड में डोमेन आ रहा है ना। लेफ्ट हैंड में भी डोमेन आ रहा है, देखो इधर भी डोमेन आ रहा है, इधर भी डोमेन आ रहा है, यानी डोमेन क्या है इसका, इस फंक्शन का डोमेन है रियल नंबर। रेंज पता करना है, तो रेंज पता करने के लिए क्या करेंगे, लाइन को हम कैसा ड्रॉ करेंगे, हॉरिजेंटल। तो देखो ये जो ग्राफ है ग्रीन कलर का, ये कट नहीं कर रहा है, इधर कट नहीं कर रहा है, ए भी नहीं कट कर रहा है, ए भी नहीं कट कर रहा है, तो कट कहां से कर रहा है, मिनिमम 5 से, देखो 5 से कट कर रहा है, मिनिमम 5 से, मतलब यहां से रेंज शुरू हो गया। रेंज क्या लिखेंगे यहाँ पर, रेंज ऑफ फंक्शन 5 से शुरू हो गया, कहां तक कट कर रहा है, तो देखो इधर भी कट कर रहा है, ये भी कट कर रहा है, ये इसको यहाँ कट कर रहा है, ये कट करते चला जाएगा, मतलब 5 टू अनडिफाइंड हो गया, 5 टू अनडिफाइंड, ब्रैकेट ओपन। अनडिफाइंड का ब्रैकेट हमेशा ओपन होता है, लेकिन स्टार्टिंग कहां से हुआ है, 5 से, तो 5 का ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ब्रैकेट पर बहुत ज्यादा ध्यान देना, ब्रैकेट ओपन, ये हो गया क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, सेमी क्लोज ब्रैकेट, सेमी ओपन ब्रैकेट, बहुत सारा ब्रैकेट होता है, ठीक है ना। तो ये देखो ब्रैकेट पर भी ध्यान देना है, यहां पर ब्रैकेट, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, दोनों साइड क्लोज है, क्या नाम देंगे इसको, क्लोज्ड ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। ये क्लोज ब्रैकेट कब यूज करना है, जब दोनों साइड का एलिमेंट को इंक्लूड करना है, बताएंगे इसको। इसको बोलते हैं सेमी ओपन, देखो ये साइड, ये सॉरी ये गलत हो गया, एक साइड क्लोज है, ओपन है, और एक साइड क्लोज है, तो इसको बोलेंगे सेमी ओपन या सेमी क्लोज, सेमी क्लोज, सेमी क्लोज्ड है। सेमी क्लोज कौन सा है, तो ये भी सेमी क्लोज्ड है, देखो ये भी सेमी क्लोज्ड है, ये क्या है, सेमी क्लोज्ड है, सेमी क्लोज्ड है, ठीक है ना। इसके बाद फिर क्या है लास्ट, ये इधर भी ओपन है और इधर भी ओपन है, इसको क्या बोलेंगे, ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। ये 4 तरह का ब्रैकेट को यूज करना है, ठीक ना। और एक हम यूज करते हैं क्या, करली ब्रैकेट, इसमें क्या लिखते हैं, एलिमेंट को अलग अलग करके लिखते हैं। तो अब तो ये क्या है, एक सिंबल है जस्ट, और कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद देखो, तो कौन सा ग्राफ बताया हमने, लीनियर बताया, रेशनल रेसिप्रोकल बता दिया हमने। अब एक देखते हैं मॉडुलस, इसके बाद आज की क्लास ओवर करेंगे। मॉडुलस फंक्शन देख लो, ध्यान से समझ लो, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस, मॉडुलस फंक्शन, इसका मतलब क्या है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, इट इज नोन एज मॉडुलस फंक्शन। दो डंडे लगे हुए हैं, दो डंडे लगने के बाद तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं, इसलिए देखो दो डंडे हैं, इसका काम क्या है, ये डंडे का मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन। कैसा फंक्शन, जो भी इसमें डालेंगे उसको पॉजिटिव बना देगा, जो भी इसमें कुछ डाल दो, ठीक ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या डाला, एक्स की वैल्यू 1, ये तो पॉजिटिव है ही, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव कौन करेगा भाई, ये 1 ही बताएगा। अगर हम एक्स की वैल्यू क्या डालते हैं, निगेटिव -1, तो -1 मतलब -1 का मोड, देखो -1 का मोड, इसका मतलब है ये वैल्यू आ गया, मतलब इट इज a type of machine when we put always real number and negative or positive, we get always positive number, it get always positive number। एक ऐसा मशीन है कि इसमें कुछ भी निगेटिव नंबर भी डाल दो तो पॉजिटिव बताएगा, पॉजिटिव बना करके बाहर निकाल जाएगा। तो यानी हम इसमें क्या डालेंगे, -2 डालते हैं तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। -3 डालते हैं तो आंसर क्या आएगा, इसके अंदर इनपुट क्या हमने -3, तो आउटपुट क्या बताएगा इसका, 3 बताएगा। F3 डालेंगे मींस पॉजिटिव नंबर, इट इज ऑलरेडी पॉजिटिव, आंसर इज 3। इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, तो ये फंक्शन का ग्राफ देखो कैसे होगा, ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया, वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, देखो यहां से वाई एक्सिस,
इसमें जीरो डालेंगे तो क्या आएगा, 0,0 यहां पर आएगा, इट इज 0,0, ये पॉइंट आएगा, यहाँ से यहाँ आ रहा पॉइंट। इसके बाद क्या रहा है, 1 डालेंगे तो 1, 1 डालने पर 1 यहाँ पर आएगा, 2 डालने पर 2 यहाँ पर आएगा। हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, रफ आइडिया बना दिया हमने, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। निगेटिव नंबर डाला हमने -1, तो क्या आएगा इसका -1, तो ये 1 आएगा। -2 तो क्या रहा है इसमें, 2 आ रहा है, 1 2 यहाँ पर लेते हैं, 1 2 1 2, यानी इसका मतलब क्या है, ये यहां से इधर जा रहा है। ये ग्राफ क्या है इसका, तो ये ग्राफ है, देखो ये ग्राफ इस फंक्शन का। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, नाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। व्हाट इज डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो व्हाट इज डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन मतलब व्हाट इज डोमेन मींस इसमें डाला क्या है भाई, तो कुछ भी नंबर डाला है, हमारी मर्जी, दो डाले 1.1 भी डाल देंगे, -1.1 भी डाल देंगे। देखो अगर फंक्शन में -1.2 डालते हैं तो आंसर क्या आएगा इसका, -1.2 ही आएगा, पॉजिटिव में बता देगा, 1.2 पॉजिटिव बता देगा, 1.2 पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव नंबर शो कर रहा है। डोमेन क्या हो गया, फंक्शन का रियल नंबर। ये बात समझ में आ गई बच्चों, देख लो ध्यान से। इसके बाद नहीं समझ में आएगी तो आएगी कैसे बताओ। रेंज क्या आएगा फंक्शन का, रेंज देखो तो इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू क्या है, देखो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, वाई की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, देखो नीचे की तरफ डिक्रीज कर रही है। मिनिमम कहां तक जा रहा है, 0 तक जा रहा है, यहां तक, इससे इससे ग्राफ नीचे नहीं जा रहा, देखो इस पॉइंट से नीचे नहीं जा रहा है, यानी रेंज ऑफ फंक्शन 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है इसके अंदर, आउटपुट में 0 आ रहा है, 0 डालने पर 0 आ रहा है, मींस ब्रैकेट क्लोज। और वैल्यू कहां तक जा रहा है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम ऊपर बढ़ रहा है, कहां तक ऊपर बढ़ेगा भाई, अनडिफाइंड तक चला जाएगा, तो 0 टू अनडिफाइंड इसका रेंज आ गया। 0 टू अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का ब्रैकेट हमेशा ओपन होता है, क्लोज नहीं होता। ये हो गया कौन सा फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। इस मॉडुलस फंक्शन में अगर और थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाएंगे आगे, तो एफ एक्स इक्वल टू, देखो यहां पर थोड़ा सा मिक्स करते हैं क्वेश्चन को, एफ एक्स इक्वल टू माइनस, ये क्या लिख देते हैं माइनस, ठीक है, ये लिखते हैं यहाँ पर माइनस मॉड एक्स, मतलब क्या डाला हमने, माइनस मॉड एक्स। यानी इसका मतलब अभी हमने जो ग्राफ बताया वो ग्राफ कैसा था, कुछ ऐसा था, देखो ऐसा था ग्राफ, अभी जो जस्ट बताया ग्राफ किसका है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है। लेकिन बट वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, देयरफॉर ये वैल्यू क्या डालेंगे हम इसमें, ध्यान से देखो, x की वैल्यू हमने 1 डाला तो क्या आएगा, -1 का मॉड, देखो 1 का मॉड है, ये 1 का मॉड क्या होता है, 1 का मॉड पॉजिटिव होता है, 1 ही होता है, लेकिन इसके पहले माइनस के सामने माइनस ही रहेगा। इफ x इक्वल टू -1 मीन्स माइनस 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 -1 का मॉड, इसका सोल्यूशन क्या बताएगा, तो 1 बताएगा, ये 1 आ गया, ठीक है। लेकिन इसके पहले माइनस लगा हुआ है, इसको क्या करेंगे, इसको तो यहां पर रखना पड़ेगा हमको, यानी पहले वैल्यू क्या था, ऑलवेज पॉजिटिव, अब वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें, तो ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव, -3। ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज, ये सिंपल सा मेथड है, ये तो लंबा ट्रिक बता दिया हमने, शॉर्टकट ट्रिक सुन लो ध्यान से। क्या कि अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं फिक्सल टू मॉड एक्स पॉजिटिव, ये ग्राफ ही बता रहा है, जब माइनस लगा दिया तो कुछ नहीं करना है बच्चों, कुछ भी नहीं, बस ऊपर की वैल्यू को मिरर इमेज बना देना, हमने इसको पलट करके इधर जाना है, तो कैसे ग्राफ बनेगा, तो ऐसे ग्राफ बन जाएगा, बस हो गया, कहानी खत्म। ये ग्राफ किसका है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स का ग्राफ, मॉड एक्स। Now we have to find the domain and range. What is domain of function? Domain of function is the real number r, and range of function is the always negative number, minus undefined to 0 bracket close, bracket open. आ जाऊंगा समझ में यहां तक,
ठीक है, अब इसके बाद का वीडियो बनाएंगे अगले क्लास में। पहले इसको अच्छी तरह समझ लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। धन्यवाद।